हम लोगों ने जो ट्रांजैक्शंस पे किया है, जब आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाता है। हाय गाइस, अगर आप यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस किसी भी कोर्सेज के लिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो आप लोग ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का नहीं हो रहा है ऑनलाइन, तो कब तक हो जाता है, कितना टाइम लगता है, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाला है और वो सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपकी फाइनल कॉलेज अलॉटमेंट तक आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई भी स्टेप्स मिस करते हैं तो आपका जो है काउंसलिंग रद्द कर दी जाती है, बाहर हो जाते हैं आप काउंसलिंग से, फिर सेकंड राउंड में जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा चीजें आपके लिए नेसेसरी होना है। इनकेस अगर आप प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस के लिए डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, इसके लिए जो है हमने जो है डायरेक्ट एक आपका 101 मीटिंग्स प्रोवाइड कर रखा है कि किस रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे आना है, यहाँ पे, एंड कोई एक टैब ले लीजिए गूगल पे, एंड देन उसमें सिंपली डून विनर सर्च कीजिए। डून विनर सर्च करते ही आपको सबसे पहला लिंक आएगा, इस पे क्लिक कीजिए। एंड इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद से आपका यहाँ पे नीचे आना है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद से यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा 101 मीटिंग्स का। ये फ्री मीटिंग है, 15 मिनट तक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके कोई भी डाउट्स है आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं फॉर फ्री, कुछ भी नहीं चार्ज होता है। इस पे आपको क्लिक करना है बुक नाउ पे। एंड ये मीटिंग्स कुछ ही दिन तक है, 15 मिनट का स्लॉटिंग्स है, इवनिंग में आज से स्टार्ट हो रहा है 5 PM से, तो आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं यहाँ पे। एंड ये 18th तक जाएगा, ठीक है। इसके आगे नहीं है, अगर एक्सटेंड करना होगा तो यहीं पे हम लोग दे देंगे। इसका डायरेक्ट लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, वहां से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मुद्दे पे आते हैं वापस से। आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम क्यों लग रहा है उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है, इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, 1 से 2 दिन मुश्किल से टाइम लेता है। जैसे हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था, जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया था, उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही जल्दी हो गया था। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, हम लोगों ने जो ट्रांजेक्शन पे किया है, जब आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाता है। तो आप लोग जब पेमेंट करते थे, जैसे 11 सितंबर को ये पेमेंट हो गया था, और 11 सितंबर को ही सिक्योरिटी मनी भी पे हो गए थे, 2000 और 20,000, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए था, ठीक है। अगर आपका प्राइवेट कॉलेज है तो 50,000 भरना जरूरी है, अगर दोनों में जाना है तो प्राइवेट कॉलेज प्लस गवर्नमेंट कॉलेज तब भी 50,000 देना है। तो इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्ड डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने भी अगर अप्लाई कर रखा है तो आपका भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगता है। अगर 1-2 दिन से अधिक लग रहा है तो आप जो है मुझे बता दीजिएगा, यहाँ पे जो फ़ोन नंबर आ रहा है उस पे मैसेज कर दीजिएगा। हम आपका चेक कर लेंगे कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई हैं या कुछ भी, या क्या नोटिफ़िकेशंस आया, वो भी हम चेकआउट कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे आप लोग को। ऑब्वियसली जो बच्चे रजिस्टर नहीं किए हैं, आप लोग रजिस्टर कर लेना। रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्टली यहाँ से पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर आपका सिक्योरिटी अमाउंट पे करना है रजिस्ट्रेशन फीस पे करने के बाद से। बस आपका टोटल सोच के करना है कि किस में जाना है, प्राइवेट में जाना है तो 50,000 सिक्योरिटी मनी देना है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज देना है तो 20,000 आपका सिक्योरिटी मनी रहेगा। बट बहुत सारे बच्चों की एलिजिबिलिटी को लेके भी डाउट्स थे, और मोस्टली वो बच्चे जो अदर स्टेट्स हैं, जैसे कि राजस्थान से होंगे, मध्य प्रदेश से होंगे, या महाराष्ट्र से हैं, और यूपी में अपना काउंसलिंग कराना चाहते हैं प्राइवेट बीएमएस कॉलेजेस के लिए। तो मैं इसमें जो है दो तरीके से इसे डिवाइडेड है, 85% प्लस 15%। तो 15% जो सीट है उनका जो 15% जो सीट रहेगा, इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो एज इट इज जो है आपके कैटेगरी के बेसिस पे जाता है। जैसे मान लो कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आपका यही रहेगा। लेकिन अगर आप अपने स्टेट में भी अगर ओबीसी कैटेगरी में हैं, या ऑल इंडिया ओबीसी कैटेगरी में हैं, तो आपका ये वाला यूपी में भी फॉलो होगा। 113 मार्क्स हैं तो आप जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बट अभी थोड़ी सी इश्यू आ रही है रजिस्ट्रेशन में, आप एक बार रीच आउट कीजिएगा नंबर पे हमारे, हम आपके लिए हेल्प कर देंगे कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। उसके बाद से आपका एसटी कैटेगरी के लिए ये एलिजिबिलिटी रहेगा, तो ये आप लोग को सबको पता है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या नीडेड होता है, फुल टाइम सारे समय के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेगा, उसको लेके एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्लास 10th एंड 12th की मार्कशीट जरूरी है। अगर आपने 10th और 12th जो है यूपी से ही कर रखा है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपके पास है तो वो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपने जो कोई भी एक क्लास बाहर से किया है बट आप यूपी से रहने वाले हैं, तो आप यूपी की डोमिसाइल दे सकते हैं। अगर आप दूसरी जगह का है तो वहां के डोमिसाइल तो नीडेड है ही, वो अलग केस है। उसके बाद से आपका नीट स्कोर कार्ड लगेगा, उसके बाद से आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेंगे, और वो फोटोग्राफ वही होनी चाहिए जो आपने नीट में दिया था।
उसके बाद से आपका डोमिसाइल हो गया, तो नॉर्मल है डोमिसाइल तो देना ही था। इन केस अगर आप 10th और 12th दूसरे देश के हैं तब भी आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, पेमेंट भी कर लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की स्लिप आ जाएगा, वो आपको प्रिंट आउट करके रखना रहेगा। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन फी रिसिप्ट, ये भी आपको प्रिंट आउट करके रखना है। ये जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे भी नीड आता है। उसके बाद से आपने जो सिक्योरिटी फीस अमाउंट पे किया है, उसकी भी रिसिप्ट आपको रखनी पड़ेगी, 20,000 या 50,000, ये सब आपके पास होना चाहिए। एंड देन आपका आधार कार्ड और ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप आ रही है, वो भी आपको प्रिंट आउट करके रखना है। आधार कार्ड नहीं है आपके पास तो पैन कार्ड वगैरह भी चलता है यहाँ पे, बैंक पासबुक जो भी है आपके पास वो भी काम करेगा। एंड जब आप कॉलेजेस में अलॉटमेंट होने के बाद जाते हैं तो वहां पे भी आप लोग को कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं, जैसे आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, या वो गैप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो वो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद से आपका जो लॉगिन कर लेते हैं तो वहां पे साफ साफ मेंशन होके आ जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाइड सक्सेसफुली, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं। अब डॉक्यूमेंट्स जब आप रजिस्टर करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी में, तो उस केस में आपको अगर यूपी का डोमिसाइल है, लाइक क्लास 10th और 12th यूपी से ही कर रखे हैं, तो उस केस में आपको केवल जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, और आपका जो है नीट का स्कोर कार्ड। बट अगर आपने किसी और स्टेट से क्लास 10th और 12th कर रखे थे, यूपी से हैं आप, तो यूपी का डोमिसाइल आपको अपलोड करना जरूरी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा चीजें क्लियर है आपको। उसके बाद से ये सब चीजें बता दी आपको मैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप आता है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है, और इसमें जो है साफ साफ नीचे लिखा रहेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड हो चुका है। मैं आपको एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि योर डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड, सबमिट योर चॉइस फिलिंग एज पर द स्केड्यूल। तो जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद से आप चॉइस फिलिंग कर पाते हैं, उसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपका रिमेनिंग स्टेप्स क्या बचता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, तो आपको अब वेट करना है स्टेट मेरिट लिस्ट का। स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद से जो भी आपका स्टेट का रैंक बनता है, उस बेसिस पे आपका कॉलेज एलोकेट होगा, और वहां पे फिर अलॉटमेंट लेटर आता है। तो ठीक है, अब उसके बाद से स्टेट मेरिट लिस्ट आ गया, उसके बाद से आपने चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग मतलब जो अच्छी तरीके से चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग में अगर हमारी हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं यहाँ से। चॉइस फिलिंग वेरीफाई करा सकते हैं कि आपका सही है कि नहीं है, वो भी फॉर फ्री। उसके बाद से आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कराना है, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, और कॉलेज पे रिपोर्ट करना है, और देन आपका एडमिशन कंप्लीट करना है। इन केस आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आप बिना कॉलेज को रिपोर्ट किए भी अपग्रेड करा सकते हैं, या कॉलेज को रिपोर्ट करके उस कॉलेज को रखते हुए आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। ये आपका पूरा स्टेप्स है जिससे अभी आपको फॉलो करना है। किसी भी तरीके का डाउट्स है तो आप इस नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हो, 213141 7860 213141। होप इन आपको वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।